तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है डियर एक्स एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक छोटी बच्ची एजिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल मेन लीड भी होने वाली है। और वो ना काफी ज्यादा गरीब भी थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम ना शराब पी के ड्रंक होके ना उससे काफी ज्यादा मारती पीटती भी थी। यहाँ तक कि उससे ना शराब मंगाती है और साथ ही में उससे चोरी भी करवाती है। और साथ ही में उसके डैड भी ना उसकी मॉम से काफी ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे ही एक दिन यहाँ जिनके डैड ना उसकी मॉम को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और साथ ही में उससे कह रहे थे कि जब पुलिस आएगी ना तो उनसे ये कहना कि तुम्हारी मॉम शराब के नशे में नीचे गिर गई, ठीक है, और मैं ना फिर तुम्हारे लिए एक नई मॉम लाऊंगा जो कि काफी ज्यादा अमीर होगी। ये सब कह के ना वो वहां से चले गए थे। लेकिन वो जब उसकी मॉम के पास नीचे जाती है तो वो ना अभी भी जिंदा थी। वो ना उसके पैर को पकड़ लेती है, पर फिर भी यहाँ पे जिन्ना असल में अपना पैर छुड़ा के वहां से चली गई थी। तो फिर सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ के जिन्ना अब काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही में ना वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुकी है, यानी कि एक एक्टर। ये ना असल में दूसरों का इस्तेमाल करके काफी ऊपर आ चुकी है। वो ना सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करती है उनसे आगे निकलने के लिए, और इसी के कारण ना असल में किसी 2 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि इसने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन इसकी ही वजह से शायद उन दोनों ने जान दी होगी। पर फिर भी ये तो एक साइको है ना, भला इससे किसी की क्या फिक्र होने वाली है। इसका कैरेक्टर तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि ये कैसी है। वैसे शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे 2016 में दिखाया जाता है, यहाँ उसके हाई स्कूल दिनों में, जाके यहाँ पे सभी स्टूडेंट ना मिलकर एक टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड आके ना उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे ना उसकी फोटोज दिखा रहा था, यानी कि इस टीचर का अफेयर ना किसी और के साथ चल रहा था और उसकी ये फोटोज ना पूरी तरीके से वायरल हो चुकी थी। इस वजह से उसका हस्बैंड ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। और साथ ही में ये बात ना जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो प्रिंसिपल ना असल में उसे काम से ही निकाल देते। इस वजह से वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मसार होकर वहां से जब जा रही थी तो यहाँ जिन्ना उसके पास चली जाती है और उससे कह रही थी कि मेरा सरप्राइज कैसा लगा, जानती हो कि मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी ना मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद तो आया होगा ना। इस बात से हमें ये पता चल गया था कि असल में जिन ही वो लड़की थी जिसने की उसकी फोटोज वायरल की थी उस टीचर की। और साथ ही में यहाँ पे एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका की सियोंग नाम था। वो ना यहाँ पे उसके क्लास में असल में सेकंड आई थी। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और इसके बारे में जाके ना वो टीचर से भी बात करती है कि वो लड़की जिन हमेशा ही फर्स्ट कैसे आ सकती है, हम दोनों का स्कोर तो बराबर ही था ना। तो टीचर उसे समझा रही थी कि जिनका स्कोर ना आर्ट क्लास में अच्छा होता है ना उसके नंबर हम बढ़ा देते हैं। तो उसे सुन के एक बात याद आती है, जब उसने ना जिनको उसके आर्ट टीचर के साथ अकेले में एक रूम में देखा था, वो अंदर जाने का सोच रही थी, तभी यहाँ ना एक लड़का आ जाता है जिसका नाम की जून है। ये हमारे इस ड्रामा का एक मेन लीड है। उसे रोकते हुए कह रहा था कि अंदर मत जाओ, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे अम्ब्रेला लेना है। फिर भी वो ना उसे वहां से पकड़ के ले जा रहा था। तो इधर प्रेजेंट में ना असल में वो सीधे ही जाके जिनसे पूछती है कि तुम आर्ट टीचर के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही हो। तो ये सुन के यहाँ पे जिन तो उससे कहती है कि तुम्हें पता है बेवकूफ लोग फिल्म में जल्दी क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं और तुम भी उन जैसे ही हो। तुम अगर सच में फिल्म में होती ना तो अब तक मर चुकी हो, पर तुम टेंशन मत लो, ये तो रियल लाइफ है ना, इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुन के ना वो तो शॉक हो गई थी। और फिर कुछ देर बाद जब वहाँ टीचर आ गए थे तो यहाँ टीचर ना उन दोनों की तारीफ कर रहे थे कि वो ना फर्स्ट और साथ ही में वो लड़की सेकंड आई थी। और यहाँ पे साथ ही में ना इस लड़के ने भी ना डिबेट कॉम्पिटिशन में टॉप किया था, इसलिए उसे भी ना काफी ज्यादा शाबाशी मिल रही थी। तो टीचर कह रहे थे कि अपना तुम्हें अगले डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होना होगा। लेकिन वो लड़का तो कह रहा था कि नहीं, मैं ना अगले डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रहा, बल्कि मेरी जगह ना असल में जिन पार्ट लेगी। इस बात से यहाँ पे जिन तो काफी खुश थी, लेकिन ये लड़की ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज लग रही थी क्योंकि शायद ना वो ना उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती थी। तो फिर से शिफ्ट होकर जब डिबेट क्लब में दिखाया जाता है, यहाँ सब लोग तैयारी कर रहे थे अपनी अपनी और बाकी मेंबर्स के साथ। यहाँ उस टीम की लीडर ना असल में स्क्रिप्ट लिखा करती और ये सभी लोगों को उनको ना फॉलो करना होता है। पर यार जिन कह रहे थे कि सब लोगों को ना अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, यही ज्यादा बेटर होगा। तो जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना तो यहाँ उस लड़की की मॉम ना उसे लेने आती है जो कि ना काफी ज्यादा अमीर थी, यानी कि ये लड़की। और उसकी मॉम उससे कह रही थी कि वो जिन लड़की तो असल में अनाथ है, पर फिर भी वो इतने अच्छे नंबर कैसे लाती है, उसके पास तो ट्यूशन जाने के तक के पैसे नहीं है। इस बात से ना यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि क्या ये सच है। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे जीवन को दिखाया जाता है, वो असल में किसी जगह आ गए थे जहाँ की जिना रहा करती। और साथ ही में हमें इस बात से ये पता चलता है कि शायद ना ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये दोनों तो एकदम कपल जैसा बर्ताव कर रहे थे। यहाँ ना वो उसके पैरों पे सर रख के सोया भी करता है कि एक बचपन में काफी ज्यादा बड़ा ट्रॉमा हुआ था, जिस वजह से कि उसे ना बुरे सपने आते हैं। तो जब भी यहाँ वो ना जिना के साथ होता है तो उसे ना अच्छा फील होता है इस चीज से, इसलिए ना ये दोनों यहाँ पे अपना ज्यादातर समय ना साथ में बिताते हैं। पर फिर भी हमें ये बात तो क्लियर नहीं होती इस चीज से कि असल में इन दोनों का रिश्ता क्या है। यहाँ जिन्ना फिर उससे उसके क्लास नोट मांग रही थी, तो वो जब अपने बैग को चेक करता है तो उसमें ना असल में एक लेटर था। तो वो ना यहाँ पे जिना को वो लेटर दे देता है, ये असल में उसी लड़के ने लिखा हुआ था। पर यहाँ वो तो उस लेटर को खोल के देखता ही नहीं है। तो जिना ना उस लेटर को पढ़ने लग जाती है। तभी वो लड़की ना उसे कॉल करती है और कह रही थी कि जिनकी जगह ना तुम असल में मुझे रख लो डिबेट टीम में, मैं ना अच्छे से परफॉर्म करूंगी। पर वो तो सीधे उसे मना करके ना उसके कॉल कट कर देता है और वो साथ में जाके ना उस लेटर को दिख रहा था जो कि जिना पढ़ रही थी। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे जिना की ना असल में अनाथ होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। और यही बात जब यहाँ पे टीचर को पता चलती है तो यहाँ टीचर उसे बता रहे थे कि सभी पेरेंट्स ने ना असल में मना कर दिया है किसी ऐसे को टीम में लेने से जो कि अनाथ है। पर वो तो पूछ रहे थे कि ये बात बताई किसने कि मैं अनाथ हूँ। और वही सियोंग है ना इसी टाइम का फायदा उठा के अपने फैमिली के बारे में बता रहे थे कि वो ना कितने ज्यादा अमीर है। और साथ ही में ना वो यार एजिन को चिढ़ा भी रही थी। हमारे फैमिली का बैकग्राउंड ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और हम ना इस स्कूल में काफी ज्यादा डोनेट भी करते हैं। और वही साथ ही में यहाँ पे जून भी जो लेटा हुआ
हुआ था ना, और वो ना एजिन की तरफ देख रहा था, लेकिन और वही यार जिन ना असल में शांति से बैठी हुई अपने बचपन में हुए उसके साथ बुरे बर्ताव को याद करती है, कैसे उसे ना मारा जाता था। पर तभी ना वो लड़की उसके पास आके उससे कहती है कि किसी ने ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, जिस वजह से तुम्हें ना डिबेट कॉम्पिटिशन से निकाल दिया गया, अब तुम क्या करोगे। पर ये सुन के यहाँ पे एजेंट तो उससे कहते हैं कि क्या तुम जियोन को पसंद करती हो, उसने ना तुम्हें ये लेटर देने के लिए कहा था मुझसे। तो वो जब यहाँ लेटर का खोल के देखते है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें ना कोई भी पसंद नहीं करता, तुम बहुत ज्यादा अगली। ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा शॉक थे। फिर बाद में यहाँ पे जब उन लोगों को ये पता चलता है कि असल में उनके ग्रुप को ना डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है कॉम्पिटिशन से, तो यही बात जान के यहाँ पे सियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ना दोबारा एजेंट से हार चुकी थी। इसलिए ना वो उसके मॉम को कॉल लगा के कहती है कि इस लड़की का कुछ तो करना होगा, मुझे पता है ये ना उसका ही किया धरा है, वो खुद ना क्लब में शामिल नहीं हो पाई, इसलिए ना उसने पूरे क्लब को ही निकलवा दिया। तो अचानक से यहाँ पे जिन्ना बाथरूम से बाहर आके उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम डर गए, तुमने तो मेरी खबर फैलाई थी ना कि मैं असल में अनाथ हूँ। वो भी यहाँ पे गुस्सा होकर उससे कह रही थी कि मेरे डैड के पे किए गए हुए टैक्स से ना तुम लोग को खाना मिलता है और तुम मुझसे ही बहस कर रही हो। पर फिर भी यहाँ पे जिंतु उससे कुछ नहीं कह के ना बस एक स्माइल देके वहां से चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे वो लड़की ना असल में जाके जिनके बुक को चेक करती है, और वो ना उस लेटर की हैंडराइटिंग को देख रही थी, यानी कि ये हैंडराइटिंग ना बिल्कुल एजेंट जैसी थी, यानी कि उसने ये लेटर के ऊपर लिखा था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जिन्ना किसी एक लड़के से बात कर रही थी जिसका नाम की जेहो था। ये भी ना हमारे इस ड्रामा का एक कैरेक्टर है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, जो कि यहाँ एक तरीके ना वसूली का काम करता है। वो ऐसे ही ना एक रेस्टोरेंट में आया था, यानी कि एक स्टूडेंट के रेस्टोरेंट में, जिसने कि उससे पैसे उधार लिए थे, वो ना यहाँ पे उसके पैसे यानी कि वसूली करने आया था। ऐसे ही कहते हुए ना वो यहाँ पे एक फेक एग्रीमेंट भी दिखाता है, कह रहा था कि आपके बेटे में ना मुझसे काफी ज्यादा उधार लिया था और वो ना मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा, इसलिए जब भी वो मिलेगा ना तो उससे कहना कि मुझे पैसे लौटा दे। लेकिन वही दूसरी ओर जब स्कूल में दिखाया जाता है यार, जिन्ना बाथरूम से बाहर आते ही ना वो लड़की उसके ऊपर पानी फेंक देती है। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो वैसे ही भीगे कपड़ों के साथ क्लासरूम में चली गई थी। ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग चौंक थे। तो यार जुना के ना असल में उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। ये देख के यहाँ पे सभी लोग हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कहीं ये दोनों किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है। पर यहाँ वो ना उसे वहां से बाहर ले जा रहा था, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय ना यहाँ पे जेओ उसे मिल जाता है और उससे रोक के कह रहा था कि क्यों क्या हुआ। फिर भी यहाँ पे जुन तो उससे गुस्से में कह रहा था कि तुम ना हमसे दूर रहा करो। शायद ना यहाँ पे इन दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी आपस में। पर जिन उससे कह रहे थे कि मैं ना क्लिनिक जा रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, और तुमने जो ये ईयरबड्स हाथ में रखे हैं ना उसे जरा छुपा के रखा करो। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये ना असल में एक नंबर का चोर है, जो कि दूसरों के बैगों में से ना चीजें चुराता है। और ऐसे ही एक दिन ना असल में जिन ने उसे देख लिया था, तो वो ना यहाँ पे उसकी कंप्लेंट करने की बजाय ना यहाँ पे उसके साथ एक डील करती है कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन तुम्हें भी ना मेरे लिए काम करना होगा, यानी कि लोगों से वसूली करनी हुई। तो वो भी ना शायद मान गया था, इसलिए यहाँ पे जिन के कहने पे ही वो इन ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया, यानी कि लोगों से वसूली करने के चक्कर में। और उसने भी ना यहाँ जिन का नाम अपने मोबाइल में बॉस करके सेव किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आगे चल के ना और भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। तो यहाँ ऐसे ही एक दिन ना वो जब यहाँ क्लासरूम में मजाक कर रहा था, तो उसके दोस्त के धक्के से ना उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो उसके पीछे जोड़ता है, लेकिन इसी चक्कर में ना असल में उस लड़की ने उसका फोन देख लिया था और वो ना उसका फोन अपने पास रख लेती है और सोच रही थी कि ये लड़का आखिरकार करता क्या है। तो वो ना उसके मोबाइल जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये ना वसूली का काम करता है, क्योंकि उसने ना उसकी चैटिंग पढ़ ली थी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जुन्ना जिनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें मेरे ऊपर पानी किसने डाला। तो यार जिन्ना असल में मासूम बनते हुए कह रही थी कि उस लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंका, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तो जब यार जिन्ना घर जा रही थी तो यार बाकी लोगों की बातों से उसे पता चल गया था, यानी कि सब लोगों को पता चल गया था कि असल में वो लड़का जो ना असल में वसूली करने का काम करता है, लोगों से पैसे ऐंठने का। तो ये बात जब उसे पता चल गई थी तो वो ना शौक थी, इसलिए वो ना बाद में उससे मिलने भी जाती। यार जो ना उससे माफी मांग रहा था, माफ करना कि ये बात पता नहीं कुल ना कैसे फैल गई, पर टेंशन मत लो, मैं ना तो इन सब में तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। पर यार जिन्ना असल में सीधे जाके उसे हक कर लेती है। इस बात से वो भी शौक हो गया था। वो यहाँ वो उससे कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम ना मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करोगे और मुझे ना इस सब चीजों में नहीं फंसने दोगे, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। हमें ना यहाँ पे उसका तो एक अलग ही रूप दिखाया जाता है। तो साथ ही में ना यहाँ पे हम लोग इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए कि असल में है किसके साथ, इसके साथ या फिर जेहून के साथ। यहाँ वो उससे कह रहे थे, यानी कि उसकी कुछ बातें उसे याद दिला रही थी कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें काफी ज्यादा मारते पीट किया, लेकिन फिर भी तुम अपने डैड को के साथ कुछ क्यों नहीं करते। पर वो कह रहा था कि मैं अपने डैड के साथ भला कैसे कुछ कर सकता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स है। पर फिर भी यहाँ पे ये सुन के जिन तो कहती है कि अगर वो मेरे पेरेंट्स होते तो मैं ना कब कब उन्हें मार देती। शायद ना वो यहाँ पे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि वो ना उसके डैड को नुकसान पहुंचाए। और वही ये सारी बातें ना असल में इस लड़की यानी कि इस योंग ने भी सुन ली थी कि ये असल में उसे ना भड़का रही है कैसी चीजें करने पे। तो साथ ही में यहाँ पे जुन ने भी उसे देख लिया था, यानी कि इन तीनों को ही देख लिया था जुन ने, जो कि यहाँ पे छत के ऊपर खड़ा था। और वही इधर यहाँ ब्रेक में जब दिखाया जाता है सब लोग बातें कर रहे थे कि हमें ना टीचर के शादी के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पे जिन भी कह रहे
रहे थे कि हाँ ठीक है मैं भी ना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फिर यार ना वो लड़की आके उसके खाने में दूध गिरा देती है। कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन यार जिन तो उठ के वहां से जाने लगती है। वो लड़की भी ना उसके पीछे चली गई थी और कह रही थी कि मुझे पता है कि जोक ना असल में तुम्हारे कहने पे ये काम कर रहा है, तुमने उसे भड़काया है ना ये सब चीजें करने पे, वो वसूली का काम करने पे। अब तो तुम गई, तुम ना इस बार नहीं बचने वाली। तभी वहां ना असल में जून आ जाता है और उससे वहां से हाथ पकड़ के ले गया था और उससे कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने ना असल में तुम्हारे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया था। वो लेटर का रिप्लाई ना असल में जिन ने दिया था क्योंकि उसने वो लेटर देख लिया था पहले। असल में मैं भी ना तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो इस बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उससे ना कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर फिर भी यार वो कह रहा था कि लेकिन तुम्हें ना मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें ना जिनका पीछा छोड़ना होगा, इसलिए पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो मेरे दोस्त है। तो वो भी कह रही थी कि ठीक है मैं ना कुछ भी नहीं करने वाली उसके, और कह रही थी कि मैं ना ये बात सुन के खुशी हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या इसका मतलब हम डेट कर रहे हैं? तो साथ ही में यहाँ पे जुन्नो से मूवी डेट के लिए पूछता है, तो इस बात से वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो इधर जब जो को दिखाया जाता है उसने ना असल में न्यू फोन ले लिया था क्योंकि उसका फोन तो उस लड़की के पास था। तभी ना वो यार जिना से मिलने जाता है जाके वो उसे बता रहे थे कि हम ना एक्सपोज हो चुके हैं, यानी कि हमारी सारी सच्चाई उस लड़की को पता चल गई है और वो ना ये बात किसी को भी बता सकती है। लेकिन जो तो कह रहा था कि वो जून का बच्चा क्या है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? उससे कहो कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें इन सब चीजों में से बाहर निकाले, क्योंकि मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस सीन से हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये ना उन दोनों लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है, यानी कि इन दोनों लड़कों का यूज कर रही है। वो जो भी उन दोनों से कहती है ना वो दोनों बिना कुछ कहे उसकी बात मानते जाते हैं, जैसे कि वो ना यहाँ पे इस वक्त उसे हिप्नोटाइज करके अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही हो। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी बच्चे ना असल में पैसे कलेक्ट कर रहे थे उनकी टीचर के वेडिंग गिफ्ट के लिए, लेकिन यार जून जब पैसे देने वाली थी तो यार वो लड़के कहते हैं कि नहीं हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि यार जिन असल में अनाथ है, इसलिए हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं। तो यार वही जब उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा खुश थी और अपने दोस्तों को बता रही थी कि अब ना मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है और उसका नाम जून है, लेकिन फिर भी इसके बातों पे तो कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा था। और वही ना वो जब क्लासरूम में जाके अपना लॉकर खोलती है तो उसके पीछे ना जिन आ गई थी और वो उससे कह रही थी कि मैंने ये बात सुनी है कि तुम असल में जून को डेट कर रही हो, चलो अच्छी बात है, वो मेरा दोस्त है इसलिए उसका ना ख्याल रखना अच्छे से। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी, यानी कि वो ना असल में उसके लॉकर का कोड देखने आई थी और वही कोड ना वो यहाँ पे जून को सेंड कर देती है। तो वही जब यहाँ स्पोर्ट का पीरियड चल रहा था तो यहाँ जून ना जाके उस लड़की से कहता है कि क्या आज हम क्लास बंक करें और क्लास में जाके कुछ प्राइवेट टाइम अपने साथ में बिताए। तो इस बात से ना वो लड़की भी खुश हो गई थी। तो वही ना फिर टीचर के पास जाके ना पेट दर्द का बहाना करके वो ना क्लासरूम की तरफ चली गई थी ताकि वो ना जून से मिल पाए। और वही इधर जिन भी ना असल में उस आर्ट टीचर के पास आ गई थी जिसके साथ की ये ना पिछली बार क्लासरूम में बातें कर रही थी। तो तभी ना वो लड़की असल में क्लास में आ गई थी जून को ढूंढते हुए, लेकिन वो यहाँ नहीं था इसलिए वो ना वहाँ से बाहर चली गई थी और उसके पीछे ना असल जियोन भी आ गया था और जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर फेंकते हुए ना उस पैसों को ले लेता है जो कि ना टीचर की वेडिंग गिफ्ट के लिए सबने कलेक्ट किए थे। और वो पैसे ले जाके ना वो लड़की के लॉकर में रख देता है क्योंकि उसे ना ये कोड पता चल गया था उसके लॉकर का, यानी कि वो ना उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे कि वो पैसे उसने चुराए हैं। और जून से मैसेज करके वो बता देता है कि वो लड़की ना क्लास से चली गई है, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। और वही इधर जिन्ना असल में टीचर को अपना हाथ पकड़ने के लिए कह रही थी कि मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं शायद मेरी तबियत खराब है, लेकिन आप ना हमेशा ही मेरी मदद करते हैं। और यही बात ना असल में वो लड़की देख लेती है क्लास के बाहर से। उसे लग रहा था कि यहाँ शायद ना जिन्ना टीचर को सीरियस करने की कोशिश कर रही थी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही बात देख कर यहाँ पे उसे तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, साथ ही में खुश भी थी कि उसका अफेयर ना किसी टीचर के साथ चल रहा है। और वही जब यार स्पोर्ट पीरियड खत्म होने के बाद सब लोग जब यहाँ क्लास में आते हैं तो वही लड़की जिसने की पैसे कलेक्ट किए थे उसके अपना पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो सब लोग को बता देती है कि पैसे असल में चोरी हो गए। और वो ना सीधे यहाँ पे जाके उसी लड़की का ऊपर उंगली उठा देती है, कह रही थी कि तुम्हें सबसे पहले क्लास में आई थी पेट दर्द का बहाना करके, तो जरूर तुमने ये पैसे लिए होंगे। लेकिन वो भी ना यहाँ पे अपना पूरा बैग सबसे चेक करवाती है, लेकिन उसके अंदर बैग के अंदर ना पैसे नहीं थे। तो साथ ही में यहाँ पे जो पीछे खड़ा था वो कह रहा था कि अरे उसका लॉकर भी तो चेक करो, क्या पता उसके लॉकर में वो पैसे छुपाया हो उसने। इसलिए जब उसका लॉकर खोला जाता है तो उसके अंदर पैसे और साथ ही में जियो का मोबाइल और वो ईयरबड भी थे जो कि चोरी हो चुके थे। तो फिर भी वो तो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही थी मैं तो काफी ज्यादा अमीर हूँ, भला मैं ये पैसे या ये चीजें क्यों चुराऊंगी, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। पर फिर भी यहाँ पे उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पे जीना भी वही खड़ी थी जो कि उसे देख के ना हंस रही थी। तो इस बात से वो तो काफी ज्यादा पागल हो चुकी थी लड़की और कह रही थी कि ये दोनों मिलकर ना असल में वसूली का काम करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। और यहाँ ये लड़का ना यानी कि जो जिना के कहने पर ये सब काम करता है, ये लड़का तो असल में चीजें भी चोरी करता है और इसने ये चोरी करके मेरे लॉकर में रखे होंगे। लेकिन यार जो कह रहा था कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है, वो कह रही थी कि तुम्हारे फोन में, मुझे तुम्हारा फोन दिखा उसमें चैटिंग है, लेकिन उसने ना तो वो चैटिंग पहले ही डिलीट कर दी थी, इसलिए उसके फोन में तो अब कुछ भी नहीं था। बात से और भी ज्यादा गुस्सा होकर वो कह रहे थे कि इस लड़की के ना असल में अफेयर चल रहा है हमारे आर्ट टीचर के साथ। बट अभी ना असल में उसी टीचर की यानी कि उसी आर्ट टीचर की होने वाली वाइफ वहां आके ना उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दी और कह रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, और ये भी टीचर ना असल में इसी स्कूल में पढ़ाती है। तो यार जिन्ना असल में सामने आके कह रहे थे कि हमारा कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस मेरी चिंता करते हैं, इसलिए मेरी तबियत खराब थी इसलिए वो मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। तो टीचर ना फिर उससे ही पूछने लग गए थे कि तुम इतनी जल्दी क्लास में आई क्यों थी। तो वो बता रही थी कि मैं तो जून से मिलने आई थी, लेकिन यार जून कह रहा था कि मैंने तो उससे यहाँ पे मिलने के लिए नहीं बुलाया था, यानी कि
वो ना अपनी बात से पलट गया था कि यानी कि इन सब ने मिलकर यहाँ पे उस लड़की को फंसा दिया था। तो वो लड़की जाके ना फिर उससे पूछती भी है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो वो भी कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ना जिना से दूर रहो। इसलिए ना वो यहाँ पे गुस्से में वहां से चली गई थी। यानी कि समझ लो कि यहाँ पे जिना ने ना सब लोगों को अपनी तरफ किया था, यानी कि उन लोगों का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे बेचारी सियोंग ना बुरी तरीके से फंस चुकी थी, यहाँ तक कि उसका स्कूल वाला चोरी वाला वीडियो ना यह जोक ने इंटरनेट पे भी डाल दिया था। इसके बाद पूरे इंटरनेट पे ना इसके और इसके फैमिली के बारे में काफी ज्यादा अजीबोगरीब बातें चल रही थी कि ये लोग ना बहुत ज्यादा बुरे हैं। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी ना यहाँ पे उस लड़की से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती है, तुम एक लड़की को नहीं संभाल पाई। यहाँ तक कि यहाँ पे वो लड़की ना असल में अपना स्कूल भी ट्रांसफर करने वाली थी यहाँ पे जून के चक्कर में। और फिर जब वहां से जा रही थी तो यार जिना ने उसके पास जाके उससे कहती है, यानी कि एक तरह से उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि क्या दोबारा से मेरे ऊपर पानी फेंकना चाहती हो या फिर मेरे खाने में मिल्क डालना चाहती हो। पर फिर भी वो लड़की तो उससे कह रही थी कि तुम अनाथ हो और मेरी फैमिली ना तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। तो वो फिर भी कह रही थी कि अरे खेल तो अभी भी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें पता है ना हमारे टीचर का अफेयर था किसी आदमी के साथ, क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था? वो तुम्हारे डैड थे। तो ये सुन के ना यहाँ पे उस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया था, उसे तो पता ही नहीं कि अब वो करे क्या। जिन कह रही थी कि क्या बताऊं मैं ये बात सबको, तुम्हारी फैमिली ना पूरी तरीके से धजिया उड़ जाएगी। तुम्हें पता है तुम ना मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुमने ना मुझे स्कूल टाइम में परेशान कर दिया था जबकि मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी। पर एक तरीके से ये चीज अच्छी है कि मुझे ना इस सब चीजों में काफी ज्यादा मजा आया तुम्हें बर्बाद करने में, और तुम्हारा शुक्रिया कि मेरी तुम फर्स्ट टारगेट बनी हो, मेरी पहली एक्स। और इसी सीन के साथ माय डियर एक्स के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।